प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम इंटीग्रल का पार्ट 4 लेके आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को हमने डिस्कस किया और उसमें हमने बहुत प्रकार के क्वेश्चन के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं या बहुत पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आज की सीरीज में भी हम कुछ इस प्रकार के क्वेश्चनों को करेंगे। ये पूरी सीरीज जो हम चला रहे हैं अभी तक की पूरी इनडेफिनेट पे है, आगे डेफिनेट की हम चर्चा करेंगे। तो जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले क्वेश्चन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे, है ना, और आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए बच्चों, आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। आज का पहला क्वेश्चन बच्चों क्या है, आपको दिया है इंटीग्रल आपको करना है, इवेल्यूट करना है 1 में रूट के अंदर है साइन क्यूब एक्स और बच्चों साथ में क्या है आपका cos की पावर 5x। तो सबसे पहले जब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम करें तो हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन है, इसका टाइप है और आप टाइप को अच्छे से समझ लीजिए जैसा मैं बता रहा हूं, ठीक है। टाइप क्या है, ठीक। तो हम इसको क्या करते हैं, आई लेट कर लेते हैं। आई इज इक्वल्स टू आपको दिया इंटीग्रल 1 में अंडर रूट साइन क्यूब एक्स और बच्चों cos की पावर 5x। ये टाइप है, ध्यान से। जब भी cos और sin डिवाइड में हो तो रूल क्या है, पहले रूट खोलो। रूट जब हमने दोनों का खोला तो यह है साइन 3/2 x और cos की पावर क्या 5/2 और x, यह है बच्चों dx। ध्यान से अब क्या करना है, दोनों पावर को प्लस करना है, 3/2 और प्लस 5/2 तो कितना आएगा 8/2 और ये आया 4। तो इसका मतलब cos से डिवाइड करेंगे, cos से हम इसको डिवाइड करेंगे, किसको, यहाँ पे लिख भी दूंगा मैं अभी, साइन की पावर 3/2x और इनटू में cos की पावर 5/2x और नीचे जो डिवाइड में है किससे करना है, cos से करना है और पावर जो आई उससे 4 पावर आई ना, देखो ये, ठीक है। क्या कहा मैंने, जब भी डिवाइड में हो तो आप क्या करो, पहले रूट खोलो, ऐसे है ना, साइन कॉस ऐसे मल्टीप्लाई में हो तो रूट खोलो, दोनों को प्लस करो, जो आएगा उसकी पावर कॉस की पावर से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, किसको, डेनोमिनेटर को। मैं यहाँ लिख भी देते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय cos की पावर 4x ऑन डेनोमिनेटर तो हमने क्या किया बच्चों, i इज इक्वल्स टू आपका इंटीग्रेशन क्या बना, cos 1/cos तो ऊपर आ गया sec की पावर 4x और डिवाइड में हम अगर इसको डिवाइड करें इससे तो क्या आएगा, एक तो आएगा 10 की पावर 5/3/2 साइन अपॉन कॉस और जो 5/2 बचा उससे कैंसिल हो जाएगा तो खाली ये बचेगा आपका क्या, sec की पावर 4x और नीचे बच्चों आपको बचा 10 की पावर 3/2x। समझ में आया कैसे, देखो अभी तो हमने कहा ना कि 4 पावर को 3/2 और 5/2 में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो आपके पास cos का यहाँ पर 3/2 रहा, साइन अपॉन cos वो 10 बन गया और जो cos की पावर 5/2 रहा उससे ये कैंसिल हो गया तो आपका यार 10 3/2 आपका आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, आगे सुनो, इतना पूरा क्लियर ना अच्छे से, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अगली चीज को समझिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, हमने यहाँ पर क्या किया कि जो लिया i इज इक्वल्स टू क्या लिया, i इक्वल्स टू हमने यहाँ पर लिया इंटीग्रेशन, ऊपर क्या था sec की पावर 4 को लिख दिया sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x और नीचे जो था वो था 10 की पावर 3/2 और x और ये आया dx। अब क्या किया, i बराबर हो गया sec स्क्वायर को लिखा 1 प्लस 10 स्क्वायर x और इंटू में sec स्क्वायर x, नीचे
10 की पावर 3/2 को एज इट इज लिख दिया। अब क्या करेंगे, इधर हम पुट कर लेते हैं इसको, 10x को हम पुट कर लेते हैं t, तो 10x का डेरिवेटिव होगा बच्चों sec स्क्वायर x dx इक्वल dt, तो ये पूरा बन गया है dt। तो I बराबर आया इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर और ये आया dt, और नीचे आया t की पावर 3/2। अब हम इसको अलग कर लेते हैं, तो हमने एक बार इसको 1 से डिवाइड कर दिया 3/2, प्लस एक बार इसको टी स्क्वायर से डिवाइड कर लिया 3/2, और बच्चों dt, ये भी dt, ठीक है, t है, t की पावर 3/2। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो जब t की पावर 3/2 है तो ऊपर आके आपका आया माइनस का 3/2 dt, प्लस का इससे ये आया, तो ये कितना बना 2 माइनस 3/t, तो ये बना t की पावर हाफ, और ये बन गया dt। तो I इक्वल्स टू क्या होगा, जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा है पावर +1 और नीचे भी पावर +1, और यहाँ पावर +1 नीचे भी पावर आ जाएगी बच्चों +1, प्लस का c, आ रहा समझ में, ठीक है, ठीक है, देख रहा ना पूरा क्या बना, ये बना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, तो सॉल्व किया तो आया I इज इक्वल्स टू -3 का ये बना t की पावर -हाफ, नीचे बच्चों आया -हाफ, है ना यहाँ पे, और इधर बना t की पावर 3/2 और नीचे बना 3/2, तो ये ऊपर आ गया I इक्वल्स टू आया माइनस का 2, ये ऊपर चला गया, और t की पावर हाफ को नीचे आके √t बना दिया, प्लस का 2/3, ये आया t की पावर 3/2 और प्लस का बच्चों c, दिख रहा ना, दिख रहा ना, हाँ ठीक है। अब क्या करते हैं, t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं, जहां जहां पे आपके पास वो है वहां हम t पुट कर लेते हैं। I बराबर माइनस का 2 अपॉन में √10x प्लस का 2/3 की पावर 10x की पावर हो गया 3/2, प्लस का बच्चों आपका ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। एक बार दोबारा बता देते हैं, मैंने क्या बताया, जब भी साइन कॉस डिवाइड में दिखे तो पहले आप रूट में है तो पावर को पूरा खोल लो रूट में, वरना पावर को प्लस करके जो आएगा उसी की कॉस की पावर बना के मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉस की पावर 4 है बच्चों, उसको कैसे करना है, कॉस की पावर 3/2 ऐसे, और कॉस की पावर 5/2, ये वाली चीज, जो cos की पावर 4 है वो cos की पावर 3/2 और cos की पावर 5/2 लिख सकते हैं। तो जो sin अपॉन cos होगा ये वो 10 बन जाएगा, sin अपॉन cos बनेगा 10, और जो cos की पावर 5/2 है, cos की पावर 5/2 से 5/2 कटेगा तो नीचे बचेगा 10 की पावर 3/2x। ऊपर वाला जो sec की पावर 4 है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक किस में कर लेते हैं बच्चों, ऊपर वाले को ब्रेक कर लेते हैं sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x, इस sec स्क्वायर x को लिख दो 1 प्लस 10 स्क्वायर x, और ये आपका 10x को आप क्या पुट कर लो, यहाँ पे t पुट कर लो, इसका डेरिवेटिव पूरा आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और नीचे आया t की पावर 3/2, डिवाइड कर दो अलग अलग, तो जब अलग अलग डिवाइड करोगे तो आएगा माइनस का 3/2, ऊपर आ गया ये t की पावर हाफ आया, इंटीग्रेशन में पावर प्लस हो जाती है, ऊपर नीचे +1 कर दिया, तो बचा t की पावर माइनस हाफ, ये 2 ऊपर आके -2 और नीचे आया t की पावर हाफ √t, 2/3 और t की पावर 3/2 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर t को रख दिया है 10x, और हमारा फाइनल आंसर ये आ गया। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, इसकी क्या करोगे बताओ। यहाँ बच्चों आपको दिया है 1 अपॉन में साइन क्यूब x, और ये इधर भी पावर 3 + 1 कितना आएगा 4, तो cos की पावर 4 से ऊपर नीचे क्या करोगे, यहाँ भी cos की पावर 4x से मल्टीप्लाई कर दोगे डिनोमिनेटर को डिवाइड, और मुझे करके आंसर बताओ कितना आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर साइन
और कॉस जो है बच्चों, ये टाइप एक प्रकार का, देखो वो टाइप पहला था, ये टाइप 2 है। अगर साइन और कॉस जो है अगर किस में आ जाए बच्चों, एक साथ मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में ना हो ऐसे, ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, तो इसमें से देखो क्या होगा, एक इवन होगा और एक ऑड होगा। मतलब क्या बताया, इवन होगा ऑड होगा, जो ऑड है उसी को सब्स्टिट्यूट करना है, जो ऑड है उसी को सब्स्टिट्यूट करना है। अगर फिर दूसरा सवाल, अगर दोनों ऑड हो जाए तो दोनों में से किसी को भी सब्स्टिट्यूट करना। एक बार फिर दोबारा बता रहा हूं, मैंने क्या चीज समझाने का प्रयास किया है। मैंने बच्चों बताया है कि जब साइन कॉस मल्टीप्लाई में हो ऐसे, तो उस केस में क्या करना है, तो उस केस में बताया है कि आपको ऑड और इवन चेक करना है। अगर ऑड वाला है जो उसको सब्स्टिट्यूट कर लेना है, और इवन वाले किस में करना है, इवन वाले में, मतलब इसी में साइन में, ठीक है। यहाँ पर देखो कॉस ऑड है तो हम क्या करेंगे, कॉस को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, है ना। और अगर दोनों ऑड हो जाते हैं, तो दोनों अगर ऑड हो जाए तो उस केस में दोनों में से किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो चलो समझते हैं। तो आई बराबर है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस की पावर 5x और बच्चों dx। तो हमको पता है कि ऑड हमारा यहाँ कॉस वाला है, तो कॉस वाले को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर, और इनटू में आ जाएगा कॉस एक्स, है ना। तो क्या किया यहाँ पे, आई बराबर साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की स्क्वायर, और ये है बच्चों कॉस एक्स और dx। अब क्या किया, हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लिया है। अब पुट कर लेते हैं किसको, साइन एक्स बराबर टी, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स dx बराबर dt। तो हम लोग क्या करेंगे, i इज इक्वल्स टू साइन का हो जाएगा टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आएगा बच्चों dt। तो i इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और ये आएगा dt। तो आएगा i बराबर क्या आएगा, टी स्क्वायर dt, मल्टीप्लाई करो अंदर, t की पावर 6 dt 2 टी स्क्वायर dt, ठीक है, ये हमारा रहा। अब हम क्या करते हैं, i इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर को हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया टी क्यूब बाय 3, इसका किया 7/7, इसका किया टी क्यूब बाई, ये आपका आ जाएगा टी क्यूब बाई, अच्छा ये सॉरी, टी स्क्वायर को इससे करो तो 4 आएगा पावर, टी स्क्वायर को इससे किया तो आएगा टी की पावर 4, तो ये आएगा टी की पावर 5/5 और प्लस सी। तो टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू बच्चों साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस साइन की पावर 7x/7 माइनस 2/5 साइन की पावर 5x प्लस का c, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। दोबारा से एक बार फिर समझा देते हैं ताकि चीजें दोबारा से क्लियर हो जाए, ठीक है। आराम से समझो बच्चों। क्या किया, पहले मैंने बताया जब भी मल्टीप्लाई में हो तो आपको चेक करना है इवन ऑड का, या दोनों ऑड ऑड है। अगर इवन ऑड है तो ऑड वाले को सब्स्टिट्यूट करो ऐसे जैसे बताया है ना। और ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स और एक कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 5x को लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर, और यह कॉस एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर, और ये कॉस एक्स आ गया। तो यहाँ पर क्या किया, साइन एक्स को टी पुट कर लिया गया है, यहाँ दिख रहा है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो ये बन गया टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और डी टी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मल्टीप्लाई किया, ये आपका बन गया पूरा टी क्यूब बाई 3 टी की पावर 7/7 टी की पावर 5/5 प्लस में आपका सी, ये हमारा आ गया क्या, फाइनल आंसर। अगले में चलते हैं, अगला देखो, अगले की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो फिर दिया है आपके लिए ही, यहाँ पर ऑड और इवन है, आपको दिख रहा है ऑड कौन है इवन कौन है, तो ऑड वाला आपका साइन है तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देना। इसमें करोगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स, और ये आपका कॉस की पावर 6x dx, साइन स्क्वायर एक्स को लिख दोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और आपका आ जाएगा साइन एक्स
cos की पावर 6x dx। cos x को t पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो। अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान देना, ये अगला प्रकार है। देखो अगली चीज है, इसमें हमारे पास कंडीशन में बता रहा हूं। देखो इधर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपको पता है जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का केस दे, उस केस में एक्स यहाँ पे या तो साइन पुट करते हैं या बच्चों कॉस करते हैं, नोट कर लेना एक जगह। हाँ, और जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो उस केस में या तो टेन पुट करते हैं एक्स के ऊपर, ए टेन, या फिर ए कॉट थीटा पुट करते हैं। और जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए तो उस केस पे क्या पुट करते हैं, उस केस पे एक्स के ऊपर या तो सेक पुट करते हैं या बच्चों कोशक पुट करते हैं, ए कोशक थीटा। ये याद रखना। ठीक है, तो हम एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला केस है, तो पुट कर लेंगे एक्स के यहाँ पे ए सेक थीटा। क्या पुट कर लेंगे, ए सेक थीटा, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा dx बराबर ए सेक थीटा का होता है सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ऐसा ही होता है। I इज इक्वल्स टू जहां dx से ऊपर वहां आ जाएगा ए सेक थीटा टेन थीटा, नीचे x के ऊपर आ जाएगा ए क्यूब सेक क्यूब थीटा, अंडर रूट क्या आएगा बच्चों x के ऊपर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर, और यहाँ आया बच्चों डी थीटा। तो आया आई बराबर इंटीग्रेशन क्या आया, ए सेक थीटा टेन थीटा, और नीचे आया आपका ए क्यूब सेक क्यूब थीटा, और यहां से अगर मैं ए स्क्वायर बाहर ले लूं तो अंदर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और ये आया बच्चों डी थीटा। तो आई बराबर क्या आया, आई बराबर आया है ए सेक थीटा टेन थीटा, और ये आपका आ गया ए क्यूब सेक क्यूब थीटा, और इसे अगर हम देखें तो है ए टेन थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर का ए हो जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा टेन थीटा। तो क्या हुआ बच्चों, देखते हैं। एक सेक से एक सेक कैंसिल, टेन से टेन कैंसिल, ए से ए कैंसिल। जरा ध्यान समझना क्या बच्चा, आई बराबर बचा हमारे पास वन अपॉन ए क्यूब, बाहर निकाल दो, ऊपर तो कुछ नहीं है, नीचे बचा है आपका वन अपॉन में क्या, यहाँ पे अगर इधर देखें तो यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है बच्चों आपके पास सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, क्या बचा, आई बराबर बचा है वन अपॉन ए क्यूब। चलो नेक्स्ट वाला थोड़ा अगला पेज लेते हैं, आओ समझाते हैं क्या बचा है। हमारे पास यहाँ बचा है आई इक्वल्स टू वन अपॉन में ए क्यूब इंटीग्रेशन वन अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू आएगा वन अपॉन में ए क्यूब, सेक स्क्वायर को लिख देते हैं वन अपॉन में सेक होता है कॉस, और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू। ये फॉर्मूला होता है किसका, कॉस स्क्वायर थीटा का। तो आओ, तो आई बराबर आया वन अपॉन में टू ए क्यूब, डिवाइड करके अलग अलग सेपरेट कर दो, ये रहा वन अपॉन में टू ए क्यूब कॉस टू थीटा डी थीटा। तो आई बराबर आया वन अपॉन में टू ए क्यूब, ये डी थीटा का आया थीटा, वन अपॉन में टू ए क्यूब साइन टू थीटा बाई टू प्लस सी। आई बराबर हो जाएगा वन अपॉन में टू ए क्यूब, और थीटा की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे, तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स बाई ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए, क्या होगा बच्चों, सेक इनवर्स एक्स बाई ए, और प्लस का वन अपॉन टू ए क्यूब है ना, साइन टू थीटा को लिख देते हैं टू साइन थीटा
cos थीटा अपॉन में 2 और प्लस का आ जाएगा बच्चों क्या आपका c। तो यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, i इज इक्वल्स टू आ गया आपका क्या 1 अपॉन में 2a क्यूब सेक इनवर्स x अपॉन a प्लस का 1 अपॉन में 2a क्यूब। साइन को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से समझो, इधर समझाते हैं थोड़ी सी बातें, इधर समझो, यहाँ समझो। देखो सेक होगा x अपॉन a सेक थीटा, ये होगा ना यहाँ पे। अब इसको कॉस में कन्वर्ट करना है तो कॉस में हो जाएगा a अपॉन एक्स, a अपॉन एक्स, और वही मैं कर रहा हूँ, ध्यान देना। साइन को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस हो जाएगा a अपॉन एक्स, अभी बताया कॉस हो जाएगा यहाँ पे, कॉस हो जाएगा a अपॉन एक्स। तो आप क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद अब क्या करें, अब इसके बाद हम जब आय की तरफ चलते तो आगे अगला समझो ध्यान से, ठीक है। आगे हम क्या करते हैं इसको समझाते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा i इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2a क्यूब सेक इनवर्स x अपॉन a प्लस 1 अपॉन में 2a क्यूब अंडर रूट कॉस की जगह आ जाएगा a अपॉन स्क्वायर एक्स स्क्वायर और a बाई एक्स। तो पूरा आ जाएगा i बराबर 1 अपॉन में 2a क्यूब सेक इनवर्स, हाँ लिखते हैं, रुको एक और लेते हैं अगला, क्या लेते हैं, i बराबर क्या आएगा 1 अपॉन में 2a क्यूब सेक इनवर्स x अपॉन a प्लस का 1 अपॉन 2a क्यूब, ये था अंडर रूट 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस अपॉन में x स्क्वायर, ये होगा कॉस की वैल्यू है ना, और यहाँ आ जाएगा बच्चों इनटू में था a अपॉन x। तो ये क्या बना, i बराबर 1 अपॉन में 2a क्यूब सेक इनवर्स x अपॉन a प्लस 1 अपॉन 2a क्यूब, यह आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे एक्स स्क्वायर, लेकिन रूट से एक्स स्क्वायर बाहर निकाल के बाहर आएगा a अपॉन एक्स। तो i बराबर आ जाएगा 1 अपॉन में 2a क्यूब सेक इनवर्स x अपॉन a प्लस 1 अपॉन 2a क्यूब एक्स स्क्वायर, आ जाएगा अंडर रूट बाहर यहाँ a एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। दोबारा से बता देते एक बार, ये फाइनल आंसर आ गया। दोबारा से क्या क्या बच्चों, पहली चीज यहाँ पर आपको दिखा है x के ऊपर हमने पुट किया a sec थीटा, डेरिवेटिव किया a sec थीटा tan थीटा, dx के ऊपर a sec थीटा tan थीटा हो गया, x की जो वैल्यू डाल दी ये रहा, और यहाँ पे ऊपर a sec tan थीटा, नीचे वाला कुछ नहीं, इधर a स्क्वायर बाहर लिया, अंदर बचा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सो a tan थीटा, ये आएगा a से a tan से tan sec से sec, तो क्या बचा 1 अपॉन a क्यूब 1 अपॉन में sec स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, ये 2 बाहर आ गया तो 1 अपॉन 2a क्यूब, ये आया d थीटा, ये आया 1 अपॉन 2a क्यूब cos 2 थीटा और d थीटा, 1 अपॉन 2a क्यूब थीटा प्लस 1 अपॉन 2a क्यूब cos 2 थीटा होता है sin 2 थीटा अपॉन में 2 प्लस c, 1 अपॉन 2a क्यूब थीटा की वैल्यू सेक इनवर्स x अपॉन a, है ना। यहाँ से देखो ये आएगा x अपॉन a, यहाँ से थीटा निकालेंगे तो सेक इनवर्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2a क्यूब सेक इनवर्स x अपॉन a प्लस 1 अपॉन 2a क्यूब, एलसीएम लेना तो आता ही है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर आता रूट के अंदर, और हमने उसको बाहर निकाल के x लिख दिया, मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर a बाहर ये रहा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो आपको दिया है, इंटीग्रेशन दे रखा है 1 अपॉन में x की पावर n प्लस 1, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, अगर मैं इसको पुट करता हूँ ना, x की पावर n को सपोज करो हमने पुट कर लिया, x की पावर n को t पुट कर लिया, तो क्या आएगा बताओ, या फिर x की पावर n प्लस 1 को पुट कर लो, मान लो t पुट कर लिया इसको, तो क्या होगा, तो पावर आ गया और पावर में से एक लेस होगा ना, dx बराबर
dt। तो आपके पास ऊपर x की पावर n-1 है नहीं, है ना? तो हमेशा जब भी ऐसा केस आए तो एक पावर घटा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। तो यहाँ लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय x की पावर n-1 ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे i इज इक्वल्स टू x की पावर n-1 से हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, और नीचे वाले की हम बात करें, ये देखो ये दोनों में कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना? तो मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, अच्छा मल्टीप्लाई था न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ना, खाली मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय x की पावर n-1 और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, खाली मल्टीप्लाई किया है बस ऊपर नीचे। तो यहाँ पर आ जाएगा x, ये आएगा x की पावर n+1। समझ में आया ना? मैंने क्या कहा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो हमने यहाँ पर कर दिया ऐसा, और क्या हुआ, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x की पावर n-1, ये आ जाएगा x की पावर n, है ना? 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, और इधर जो हमारा बचा ये बचेगा आपका x की पावर n+1, और ये आपका आएगा dx। तो अब मेरी बात को समझो, तो ये आएगा 1/n, बाहर यहाँ से अगर हम निकालेंगे, और ऊपर वाला बन जाएगा पूरा क्या, dt, नीचे आएगा क्या, t ब्रैकेट में t+1। तो i बराबर क्या होगा, 1/n इंटीग्रेशन dt में t² प्लस t, ऐसा होगा, t² प्लस t। अब देखो आगे, तो आएगा i बराबर 1/n इंटीग्रेशन dt में आ जाएगा क्या, इसका हम बनाएंगे t² प्लस t, इसका हाफ करेंगे तो हाफ की स्क्वायर प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे, है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर बना देंगे। i बराबर 1/n, ये आएगा dt, और नीचे आएगा t प्लस हाफ का होल स्क्वायर, और माइनस का आ जाएगा हाफ का स्क्वायर। तो क्या आएगा, x² माइनस a² क्या होता है, तो आएगा 1/a, ये होता है 1/2a, है ना? क्या होता फॉर्मूला, कि अगर dx अपॉन में x² माइनस a² का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a लॉग मोड x माइनस a अपॉन में x माइनस x प्लस a, ये होता है। तो 1/2a हाफ हो जाएगा, लॉग मॉड x माइनस a, और नीचे x प्लस a प्लस c, ऐसा होगा, दिख रहा ना पीछे। तो अब क्या होगा यहाँ पे, यहाँ हम देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i इक्वल्स टू आएगा 1/n लॉग हाफ से हाफ कैंसिल, t नीचे हाफ हाफ 1, t+1 प्लस c। तो i बराबर आएगा 1/n लॉग t कितना है, x की पावर n +1 प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। तरीका समझ में आया ना? क्या किया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक पावर लेस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा केस बनेगा तो हम इसको पुट की, मैंने यहाँ पर कर रखा है किसको, x की पावर n को पुट किया, तो x की पावर n का डेरिवेटिव है nx-1, तो n को नीचे लेके आओ, तो आएगा 1/n, ऊपर आ जाएगा dt, नीचे आएगा t, ये और ये t+1, t² प्लस t, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना आता है, हाफ का स्क्वायर, और ये फॉर्मूला बना, अप्लाई कर दिए ये फॉर्मूला, x² माइनस a² वाला, dx अपॉन में x² माइनस a², 1/2a लॉग मोड x माइनस a और x प्लस a, तो x माइनस a और x प्लस a हो गया, इससे कैंसिल, t हाफ हाफ 1,
टी प्लस वन, टी को हम लिख देंगे क्या, एक्स की पावर एन, नीचे आएगा एक्स की पावर एन प्लस वन और प्लस का सी, ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, आई बराबर, देखो फिर वही दे रखा ना, वन अपॉन में एक्स की पावर फाइव, तो क्या करोगे, एक्स की पावर फोर से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देना और नीचे डिवाइड भी कर देना और इसको पुट कर लेना, तो आएगा फाइव एक्स की पावर फोर डी एक्स बराबर डी टी, तो आएगा क्या ये बताओ, ये आएगा एक्स की पावर फोर एक्स की पावर फाइव एक्स की पावर फाइव प्लस वन, और ये आ जाएगा आपका आई इक्वल्स टू वन अपॉन फाइव डी टी अपॉन में टी और टी प्लस वन, सोल्व कर देना और आंसर मुझे बताना कितना आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 32, ये है एनसीईआरटी का सवाल है भाई, ये किसका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी क्वेश्चन में दे रखा है आपको आई बराबर आपको दिया है क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे दे रखा बच्चों 9 प्लस का 16 साइन 2x और dx, कैसे करेंगे, तो नीचे वाले को ऊपर की तरफ बनाने का प्रयास करते हैं, डेरिवेटिव आ जाए ताकि, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 16 को यहाँ लिख देते, इसको लिख देता हूँ वन माइनस साइन 2x, कोई दिक्कत है ना, क्योंकि वन से वन कटेगा तो वापस वही आ जाएगा साइन 2x, लेकिन मैं जो बनाना चाहता हूँ उसको देखो, यह है बच्चों साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे अपॉन में आएगा 9 प्लस, इसको इससे क्या 16, इसको इससे क्या 16 वन माइनस साइन एक्स, और ये आएगा बच्चों dx, तो आई बराबर आ गया इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 16 और 9 कितना आएगा 25 माइनस का 16, और इसको लिख देता हूं मैं नीचे वाले को, क्या लिख देता हूं, क्या ध्यान देना, इसको लिख देता हूं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल, ये 2x था, ये फॉर्मूला ये मैंने कल भी पढ़ा रखा है, ए इसको हम खोल देंगे तो बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, खोल के देखो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन हो जाएगा, ये रहा, और माइनस का 2 साइन कोस एक्स साइन 2x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या आया, आगे देखो, आई बराबर आया इंटीग्रेशन, ऊपर था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे आएगा 16 9 25 था, 25 को लिख दिया 5 की स्क्वायर, और यह 16 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हम टी पुट कर लेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो प्लस हो जाएगा, देखो ऊपर वाला पूरा बन गया, तो क्या बना, ये बन गया डी टी, और नीचे बना 5 की स्क्वायर माइनस का, ये बना 16 टी स्क्वायर, 16 टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, तरीका समझना आगे, हाँ, तो ये आएगा आई बराबर डी टी अपॉन में आया 16 टी स्क्वायर, ये था हमारा, देखो 25 को लिखा 5 की स्क्वायर और 16 को लिखा 4 टी की स्क्वायर, है ना, तो आई बराबर क्या आएगा, आई इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों, फिर वही फॉर्मूला आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, क्या होता है 1 अपॉन में 2a लॉग मॉड a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स, ये अप्लाई करेंगे 1 अपॉन में 2a, 1 अपॉन में 2a आपका हो जाएगा, और 2a क्या होगा, ठीक है, 1 अपॉन में 2a हमारा होगा a, 2 इंटू 5 लॉग a बोलो 5 प्लस 40, नीचे 5 माइनस 4t प्लस c, तो आएगा आई बराबर 1 अपॉन 10 लॉग 5 प्लस 4, t की वैल्यू होगी क्या, t क्या होगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और नीचे आएगा 5 माइनस 4 साइन एक्स माइनस कोस एक्स,
और पूरे के बाहर से आएगा प्लस का सी। दोबारा से बता देते हैं एक बार, दोबारा समझ लो बेटा। तो आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे 9 प्लस 16 साइन 2x है, तो हमने क्या किया, इस वाले हिस्से को बनाया 1 माइनस साइन 2x कट के वही आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्या इसको भी और इसको भी, एक 9 और 16 25 माइनस का ये बना दिया, ये बन गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये वाला बोल के बता देता हूँ ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन गया। इसको पुट कर लिया, इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल गया, ये है ना, तो ऊपर dt बन गया, नीचे 5 स्क्वायर बना 16t स्क्वायर, 16t स्क्वायर को 4t स्क्वायर लिख दिया, बन गया 1/2 log mod 5 प्लस टी अपॉन में 5 माइनस टी प्लस सी, और 1/10 log 5 टी की वैल्यू पुट कर दी, और ये हमारा आ गया बच्चों फाइनल आंसर। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा? ठीक है, एकदम तरीके से समझते जाइए ताकि दिक्कत ना आए, ठीक है। इसके बाद की हम बात करें बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आपको खुद बनाना है, सेम ऐसा ही है। i इक्वल्स टू क्या करोगे, ऊपर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे की अगर हम बात करें तो क्या है, नीचे अंडर रूट, इसको लिख देना 2 माइनस 1 माइनस साइन 2x, ऐसा। ये 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, आपका वही बन जाएगा। इसको लिख देना क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, पुट करके डायरेक्टिव बन जाएगा और आंसर आ जाएगा। आ रहा तरीका समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट वाला, ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। तो आई बराबर देखो ध्यान से, कंप्लीटिंग स्क्वायर का है, इंटीग्रेशन दे रखा है 1 में अंडर रूट क्या है बच्चों, 9 प्लस का 8x माइनस का x स्क्वायर और dx। तो i बराबर क्या होगा, i इक्वल्स टू हो जाएगा, सबसे पहले नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, तो सब में से हमने माइनस बाहर ले लिया ऐसे, जो माइनस बाहर लिया तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, और ये, और आपको पता है कि माइनस बाहर लेने पे तो हमारा रियल नंबर एग्जिस्ट करता नहीं है, तो क्या करोगे, तो इस केस में अभी बताते हैं क्या करेंगे। i इक्वल्स टू इतना होने के बाद आप अपना काम करो, वही एक्स स्क्वायर माइनस 8, इसका आधा कितना, 4 का स्क्वायर प्लस भी कर दो और 4 का स्क्वायर माइनस भी कर दो, ये आएगा dx। तो i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 में अंडर रूट क्या, माइनस का, ये पूरा फॉर्मूला बनेगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये रहा, और माइनस 16, और ये बनेगा माइनस का 25, ये रहा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, क्योंकि मैंने कहा ना माइनस तो होता नहीं उसमें। तो i बराबर इंटीग्रेशन 1 में अंडर रूट आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस वाला प्लस हो गया, और प्लस वाला हो गया बच्चों माइनस, और ये dx। तो i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 में अंडर रूट 25 का होगा 5 की स्क्वायर, और ये बनेगा x माइनस 4 का स्क्वायर, और पुट कर दो, पुट करने पाया x माइनस 4 को t, तो dx बराबर होगा dt, ठीक है। तो i बराबर होगा इंटीग्रेशन dt में अंडर रूट 5 की स्क्वायर माइनस का t स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, i बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स t में 5 प्लस सी। फॉर्मूला कौन सा होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए, ये फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स t की जगह हमने वैल्यू पुट कर देंगे, t हमने पुट किया x माइनस 4 अपॉन ए प्लस, ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। दोबारा से बता देते एक बार, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन मैंने क्या किया कि माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस बाहर लिया, माइनस वाला प्लस हो गया सारे, देखो यहाँ पे, और प्लस वाले माइनस। इसके बाद अपना स्टेप x के कोएफिशिएंट का आधा किया, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस, ये पूरा फॉर्मूला बन गया, x माइनस 4 की होल स्क्वायर, 16 9 कितना होता है बेटा 25, माइनस से मल्टीप्लाई किया इसको भी, और माइनस माइनस प्लस ये भी, 25 माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये बना 5 की स्क्वायर, ये बना x माइनस 4 को t मान लिया, dx पर dt अपॉन बना 5 की स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है साइन वर्स x अपॉन ए, तो t की वैल्यू पुट कर दी। अगला क्वेश्चन आपके लिए है ये,
आप मुझे इसको करके आंसर बताइए। तब तक के लिए बच्चों आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? आप प्रैक्टिस कीजिए, जो क्वेश्चन नहीं आता आप मुझे बताइए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।